श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 18 जून की, रविवार का दिन है, सूर्य नारायण भगवान का दिन है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या पर आप अपने पितरों को अवश्य याद कीजिए, पितरों के प्रति तर्पण कीजिए। पितरों की कृपा मिलेगी तो आपके सभी कार्य बनेंगे। आज सूर्योदय जो है वो 5:23 पर होगा और सूर्यास्त 7:21 पर हो रहा है। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:54 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। राहु काल आज 5:36 से शाम को 7:21 तक रहने वाला है और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। तो भैया आज बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लगन की। देखिए, कन्या की बात करें तो आज जो चंद्रदेव हैं वो सूर्य के साथ आ जाएंगे 10वें भाव में। और भैया कहीं ना कहीं अमावस्या के कारण आज उदासी का योग रहेगा। वहीं जो चंद्रदेव हैं आज वो मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे और मंगल देव फिलहाल जो गोचर कर रहे हैं वो बुध के नक्षत्र से कर रहे हैं और बुध देव फिलहाल 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा का प्रभाव देखा जाए तो एक तरीके से भाग्येश का प्रभाव ही होगा, लेकिन चूंकि सूर्य देव के साथ वो आ गए हैं तो ऐसी कंडीशन में अमावस्या योग का निर्माण होता है और यह किसी भी हालत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे समय में नकारात्मक शक्तियां काफ़ी प्रभावी हो जाती हैं। मन में एक अनजाना डर, मन में एक पीड़ा, मन में एक भय रहता है, कहीं ना कहीं निराशा का माहौल भी मिलता है। और चूंकि यह जो योग का निर्माण हो रहा है यह 10वें भाव में हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं व्यापार के लिए भी यह दिक्कत पैदा करेगा। अब क्या ऐसा कह सकते हैं कि व्यापार पूरी तरीके से खराब हो जाएगा? भाई व्यापार भाव में बन रहा है तो व्यापार में तो दिक्कत लाएगा। अब चूंकि सूर्य देव इस भाव में कारक माने गए हैं तो सूर्य देव भैया कैसे बंद कर देंगे इसको? तो व्यापार तो नहीं रुकेगा। लेकिन भैया चंद्रदेव आए हैं, अब चंद्र और सूर्य का अमावस्या योग बना, लेकिन चंद्रदेव क्या है? कन्या राशि में चंद्रदेव एकादशेश होते हैं और एकादशेश का 10वें भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है, व्यापार को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे में क्या होगा? तो चंद्रदेव भैया व्यापार को तो पीड़ित नहीं करेंगे, ना ही सूर्यदेव व्यापार को पीड़ित होने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आमदनी कम हो इस तरह का कुछ संजोग बनेगा। दूसरी बात, व्यापार तो बढ़ेगा लेकिन व्यापार में नुकसान के अवसर भी बन सकते हैं। कैसे? अब सूर्य से चंद्रदेव पीड़ित हो जाएंगे तो आपके निर्णय गलत हो जाएंगे, जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे, चंचलता में निर्णय ले लेंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देंगे, हो गया व्यापार। अब क्या पता भैया किस चीज़ पर साइन कर दिया, अनजाने में कोई आपसे साइन करवा रहा है, आपने भी अरे यार विश्वास का व्यक्ति है साइन कर दो। अब बाद में पता चलेगा कि भैया वो साइन कहीं पे हुए थे। तो इन चीज़ों से भैया आज आपको बचना होगा, क्योंकि देखिए मंगल देव के नक्षत्र में चंद्र देव है और मंगल देव भले ही किसी भी नक्षत्र में हो लेकिन फिलहाल वो अपनी नीच राशि में है और नीच राशि का फल कहीं ना कहीं तो भैया देंगे ही। भले ही अब युवराज के सामने उनकी ना चल रही हो तो क्या होगा, युवराज के सामने बोल तो नहीं पाएंगे ना, लेकिन मन में तो कुछ भी सोच सकते हैं और चंद्रमा मन का कारक है, तो इसीलिए निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। तो यह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ करके निर्णय लेना है कि आज कौन से व्यापार में कौन से ऑफर लगाना है, कौन से ऑर्डर को आपको पास करना है, और बिना सोचे समझे किसी भी कागज पर आपको दस्तखत नहीं करने। अन्यथा भैया आसपास वाले लोग ही आपका व्यापार में बेवकूफ़ बना देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे कभी बात खुलेगी तब पता चलेगा, अरे यार ये तो मेरे नाम ही नहीं रहा, या यह काम तो मैंने किया ही नहीं था, या इतने पैसे मेरे चले गए। तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, व्यापार नहीं रुकेगा।
इनकम थोड़ी कम होगी, तो इनकम कम की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखिए सूर्य देव जो है वो कहाँ के स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में? व्ययेश होते हैं। व्ययेश जब दशम भाव में बैठेंगे तो व्यापार में कहीं ना कहीं खर्च भी करना पड़ेगा। हो सकता है बाहर से बहुत सारे लोग आपके पास कोई प्रोजेक्ट लेकर आ जाए, उन पर आपको खर्च करना पड़े। भाई जब कोई आएगा आपके पास तो मिलने पर खर्च होगा, उनको ठहराएंगे वहाँ पर खर्च होगा, आदि कई चीज़ें। अब यह खर्च जो है बेफजूल का ना रहे, इस खर्च को करने के बाद भी आपको लाभ मिले, इसके लिए क्या करना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि सूर्यदेव बैठे हैं भैया, 2-3 डिग्री पर रहेंगे, और चंद्रदेव भी आ गए हैं यहाँ पे। तो चंद्रदेव फिलहाल तो अस्त हैं, लेकिन भैया चंद्रदेव की जो चाल है वो तो बहुत तेज है, दोपहर होते होते तक वो अपने अच्छे प्रभाव में आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो खर्च करना है वो सबसे पहले किसी धार्मिक कार्य पर कर दीजिए। जैसे सपोज कीजिए उनको खाना खिलाना है, तो उससे पूर्व सुबह ही किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाना खिला दीजिए। तो वो खर्च आपका जो है वो बेफजूल का न रहकर आपके लिए लाभकारी बन जाएगा, और यह आपको व्यापार में भी लाभ देगा, नुकसान नहीं होने देगा। शरबत पिला सकते हैं, पानी आज आप पिला सकते हैं, ज़रूरतमंदों को खाना खिला सकते हैं। अर्थात दान पुण्य से हमारा मतलब है कि खर्च उस पर कर दीजिए। इसके खर्च होने से बुध देव चूंकि नवम भाव में बैठे हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र देव आपके एकादशेष भाव में बैठे हैं, तो यह जो क्या कहना चाहिए कि एक परिवर्तन परिवर्तन से हमारा मतलब है कि मंगल देव का और बुध देव का जो आपस में नक्षत्रों में गोचर चल रहा है, उसकी वजह से आपको नुकसान नहीं होने देगा। यदि आप धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं, धर्म की तरफ चलते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। और देखिए सूर्य देव जो है, सूर्य देव को कैसे सूर्य देव की कृपा पाई जाए, तो आदित्य हृदय स्तोत्र इतनी बड़ी ताकत है भैया। आपको बहुत से लोग बताते होंगे कि आप क्या कीजिए, आप करते भी होंगे, लेकिन क्या आपको इसके महत्व के बारे में पता है? आदित्य हृदय स्तोत्र को सूर्य नारायण भगवान ने सर्वप्रथम श्री राम जी को दिया था। रामायण में इसका जिक्र है। जब श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करनी थी और वो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो रहा था, तब श्री राम जी ने सूर्य नारायण भगवान की प्रार्थना की थी। तो सूर्य नारायण जी ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का ज्ञान दिया था, और उसके कारण उनका एक अभेद्य कवच का निर्माण हुआ था। आदित्य हृदय स्तोत्र इतना पावरफुल है कि इसकी महत्ता को जाने बिना आप पढ़ रहे हैं तो इसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब इसकी महत्ता को जान लेंगे और सूर्य नारायण भगवान पर पूरी तरीके से आप अपनी श्रद्धा समर्पित कर देंगे, तब इसका असर देखिएगा भैया क्या होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करो, भले ही विधि विधान से ना करो, लेकिन लगन से करो, श्रद्धा से करो, समर्पण से करो। उसके बारे में जितनी जानकारी आप ले सकते हैं, और सही जानकारी, यह नहीं कि भैया इधर से उठाए कुछ उधर से उठाए कुछ किसी के मुंह से सुनिए, ऐसे नहीं। जो भी आपके गुरुदेव हैं, जो आपके नज़रों में आपके बहुत वरिष्ठ ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनसे एक बार पूछा कीजिए, गुरुजी मैं यह पूजा कर रहा हूँ, क्या इसका विधान होना चाहिए, क्यों की जाती है, क्या मतलब है, कौन इसके देवता हैं, कौन से इसके ऋषि हैं। ये सब चीज़ें जब आपको मालूम होंगी ना, तो उस मंत्र की या फिर जो भी आप जाप करेंगे उसकी पूर्ण शक्ति आपको मिलेगी। बिना सोचे समझे जाप करने से फल नहीं मिलता, ऐसा नहीं, फल तो मिलेगा, लेकिन जब सोच समझ करके, भले ही विधि विधान में मत जाइए, जाप ही कीजिए, लेकिन उसके बारे में जानकारी कर लीजिए कि किस समय किसने, किस ऋषि ने किसके लिए इस मंत्र का उच्चारण किया। देखिए गायत्री इसमें सबसे अव्वल पे हम मानते हैं, क्यों? क्योंकि गायत्री को लिखा नहीं गया, गायत्री श्री हरि विष्णु जी के मुख से निकली और ऋषियों ने सुनी, और ऋषियों से ही यह ज्ञान सब पर पहुंचा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप यदि 3 बार किसी के मुख से सुन लें इसका उच्चारण, तो वो आपके गुरु हो जाते हैं। इतना बड़ा यह मंत्र है, और इसकी शक्ति अद्वितीय है। सूर्य नारायण भगवान की कृपा मिलती है, पितरों की कृपा मिलती है, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। कहा जाता है, और हमने देखा भी है, जो गायत्री का साधक होता है ना भैया,
उस पर किसी भी प्रकार का अभिचारक प्रयोग निष्फल होना तो दूर, उसके आसपास आने से पहले ही चूर चूर होकर के, टुकड़े टुकड़े होकर के विखंडित हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति होती है गायत्री में। तो गायत्री की शक्ति को समझिए, गायत्री का पाठ कीजिए, श्री हरि विष्णु भगवान को नमन कीजिए, सूर्यनारायण भगवान की आराधना कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके व्यापार के रास्ते खुलेंगे, आपसे कोई गलत निर्णय नहीं होगा। इस गोचर में आपकी जो इनकम कम होनी थी वो कहीं ना कहीं, अगर जितना रोज हो रहा था उससे कम तो नहीं होगी, उसके इक्वल ही रह जाएगी। और इनकम को और बढ़ाना है तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए भैया, भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए। वहीं पर जो सूर्य देव का जो चेंज हुआ है वो हमने बता दिया कि विदेश के लिए भी आपके लिए अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है। अब एक स्थिति इसमें आती है बुध देव की। अब बुध देव तीसरे और छठे के मालिक होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो यह भी आपको बहुत ज़्यादा मीठी वाणी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक आपको बना रहे हैं। जो लोग आपसे अब तक कुछ दिन पहले बात करने को तैयार नहीं हो रहे थे, वो अब खुद आपसे बात करना चाहेंगे, खुद आपकी इज्जत करेंगे। बुध देवता भैया ऐसे ग्रह हैं जो आते ही अपना पूर्ण फल दे देते हैं। बुध की जब दशा शुरू होती है ना, शुरू के 2-3 साल में ही सारे के सारे प्रभाव दे देते हैं, उसके बाद में तो प्रतंत्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। तो बुध से ज़्यादा प्रभावी ग्रह कोई नहीं। और जब बुध को मजबूत करेंगे तो राहु देवता का असर अपने आप कम होगा। जी हाँ, यह बात समझ लीजिए, जितना बुध को मजबूत करेंगे उतना राहु कमज़ोर हो जाएंगे। गणपति जी को दूबड़ा अर्पित कीजिए, यह आपके जीवन में सारे के सारे दोष को समाप्त कर देगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।